हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं बिहार के अरवल से कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। मीडिया में इन दिनों चिराग पासवान की बहुत चर्चा है और कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल चिराग बीजेपी की बी टीम है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी चिराग पासवान पर बहुत ज्यादा हमलावर है। और देखिए, अब तो एक नई चर्चा भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि चिराग और तेजस्वी मिले हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही खास रिपोर्ट। तो मुझे तो लगता है कि ये हनुमान राम के नहीं हैं। बोलते तो राम के मुंह में है, अंदर में ये रावण को जप रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान को तेजस्वी यादव का साथी मान रहे हैं गिरिराज सिंह? तो मुझे तो लगता है कि ये हनुमान राम के नहीं हैं। बोलते तो राम के मुंह में है, अंदर में ये रावण को जप रहे हैं। क्या गिरिराज सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी का हनुमान बयान चिराग का दिखावा है और असल में वो तेजस्वी का साथ दे रहे हैं? मुझे तो इसमें कहीं कोई, क्योंकि उनको अभी तक केवल नीतीश कुमार के विरोध में बोलते हैं, इनको डिक्लेयर करना चाहिए। तेजस्वी के खिलाफ इनका एक जुबान नहीं निकलता। तो आखिर मामला क्या है ये तो बता दें। गिरिराज सिंह के बयान को चुनावी माहौल में हल्के से इसलिए भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि खुद तेजस्वी यादव सहानुभूति वाले अपने बयानों से चिराग की नीति रीति को एक्सपोज करवा दे रहे हैं। चिराग पासवान जी के साथ नीतीश कुमार जी ने अच्छा नहीं किया। आज जब सबसे ज्यादा जरूरत चिराग पासवान जी को इस समय उनके पिता की होनी चाहिए थी, आज हमारे बीच रामविलास पासवान जी नहीं है, जिसका हम लोगों को दुख है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार जी का रहा चिराग पासवान जी के प्रति, उनके साथ नाइंसाफी की गई। तेजस्वी यादव ऐसे वक्त में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान से हमदर्दी दिखा रहे हैं जब चिराग पर तेजस्वी के खिलाफ कुछ नहीं बोलने और उनकी मदद करने के आरोप लग रहे हैं। वैसे चिराग पासवान सिर्फ तेजस्वी तक खुद को सीमित नहीं रख रहे, चालाकी के साथ कह रहे हैं कि उन्हें तो पूरे देश का साथ मिल रहा है। तेजस्वी भी आपकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, क्या कोई बातचीत हुई, उन्होंने कोई बात किया आपसे इस बारे में? नहीं, मैं क्यों बात करूं? देखिए, मेरी बातों का समर्थन पूरा प्रदेश कर रहा है। आप भी प्रदेश भर में घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। यह आक्रोश हर युवा का है, हर युवा बिहारी का ये आक्रोश है। जब हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया बिहार में, मतलब उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि उनके रहते हुए बिहार में कभी रोजगार आ ही नहीं सकता। चिराग पर सवाल उठने का एक मौका दिया है सियासी जमीन पर पक रही खिचड़ी ने, जिसे मजबूती देती हैं ये तस्वीरें। गले में हरे रंग का पट्टा पहने जिस नौजवान को आप देख रहे हैं, उनका नाम यूसुफ सलाउद्दीन है, जो कि सिमरी बख्तियारपुर सीट से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। खबर सिर्फ ये नहीं है कि यूसुफ आरजेडी के उम्मीदवार हैं। खबर ये है कि ये वो यूसुफ है जो एक स्थानीय एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर के बेटे हैं, यानी पिता एलजेपी का सांसद और बेटा आरजेडी का उम्मीदवार। और यही है चिराग और तेजस्वी की दोस्ती की वो कहानी जिसने बिहार की सियासी जंग में चिराग पॉलिटिक्स की पोल खोल दी है। हालांकि चिराग इस बात को भी हल्के में ले रहे हैं। देखिए, हर कोई स्वतंत्र है, जो अपना भविष्य का निर्णय जिनको जहां लगता है। मेरा उनसे संबंध उन्हीं तक है। उनके परिवार के लोग कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, उसमें मेरी कोई बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है। पर मुझे खुशी है कि कैसर साहब हम लोग के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ हैं और उसके प्रचार के लिए मजबूती से वो चुनाव प्रचार में भी लगे हुए हैं। वैसे सिमरी बख्तियारपुर सीट से एलजेपी ने संजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। संजय सिंह दावे के साथ ये कहने की हालत में नहीं है कि उनका सांसद उनके लिए प्रचार करेगा। प्रचार के लिए इफ्बट के साथ संजय अपने सांसद महबूब अली का नाम लेते हैं। केसर साहब को पार्टी की तरफ से आना होगा। मैं केसर साहब से विनती भी किया हूं और अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी बोला हूं, कोई भी व्यक्ति के लिए, राजनीतिक व्यक्ति के लिए पार्टी सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद रिश्ता नाता, बेटा बेटी, ये सब होता है। इसीलिए केसर साहब हमारे पार्टी के जो है सो सांसद हैं और उनको जो है सो हमारा प्रचार करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि जिस सिमरी बख्तियारपुर सीट पर
आरजेडी ने एलजेपी सांसद के बेटे को अपना उम्मीदवार बनाया है। उस सीट से बीजेपी की सहयोगी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी के जरिए बीजेपी की कोशिश बिहार में अति पिछड़ी जातियों का वोट पाने की है। अगर वाकई में चिराग बीजेपी का भला चाहते तो कम से कम मुकेश सहनी के खिलाफ अपनी पार्टी का उम्मीदवार तो नहीं उतारते और अपने सांसद को भी टोकते कि वो बेटे को आरजेडी से लड़ने के लिए मना करे। लेकिन इस समीकरण ने सवाल तो उठा ही दिए हैं। और चुनावी बिसात जो बिछाई जा रही है उसमें अब देखिए कैसे बीजेपी ने वीडियो बम के जरिए राजद पर, आरजेडी पर हमला किया है और उसमें आरजेडी यानी राजद की एक नई परिभाषा बताई गई है। इसमें जंगल राज से लेकर रंगदारी तक का जिक्र किया गया। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। और तब बिहार में पढ़ा जाने लगा था क से क्राइम, और बिहार को कांपने पर जो मजबूर करता था वो था इसी क्राइम से पैदा हुआ ख से खतरा। खतरा इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े क्या पता कब किस पर चल जाए, ग से गोली। और जनता ही नहीं, जानवरों को भी गोली देकर जो उनका हक मारा जाता था उसे कहा जाने लगा घ से घोटाला, जैसे कि चारा घोटाला। जैसे आज अंधे का मतलब कुछ नहीं होता, वैसे उन दिनों पुलिस का भी कोई मतलब नहीं होता था। सब चलता था खुल्लम खुल्ला। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और गर्म माहौल को बीजेपी ने इस वीडियो बम से और गर्मा दिया। 3 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो से बीजेपी ने लालू राज की बखिया उधेड़ कर रख दी। 90 के दशक का लालू का वो राज जिसे आज कहते हैं जैसे जंगल राज। जंगल राज इसलिए क्योंकि रोज सुबह शाम बिहार में होता था जैसे झंझट और झाम। जैसे लालू ने 15 सालों में बिहार में कुछ नहीं किया, वैसे ही सूना रह गया था बेचारा यहाँ। इसके बाद नंबर आता है टे से टेंडर का, जिसे हिंदी में ठ से ठेकेदारी भी कहते हैं। और इसी टेंडर के लिए रोजाना खून की होली खेलता था लालू का चहेता रीतलाल यादव। टेंडर पाने के लिए सबसे जरूरी होता था अपने नाम का ड से डर बनाना, और डर कोई ढ से ढक्कन नहीं बनाता है। डर का माहौल बनाने के लिए चाहिए था पुलिस प्रशासन से अणे, मतलब गुरु 36 का आंकड़ा। 2 भाइयों को त से तेजाब से नहलाकर भी डर बनाया था शहाबुद्दीन ने, जिसके बाद पूरा सीवान ही नहीं बिहार भी शहाबुद्दीन के नाम से थ से थर थर कांपता, क्योंकि द से दादागिरी शहाबुद्दीन लालू के दम पर करता था। बीजेपी ने इस वीडियो को लालू राज का ऐसा कहकहरा बताया है जिसने बिहार में सियासी बवाल मचा दिया। शहाबुद्दीन से लेकर रीतलाल यादव के साथ रिश्तों को लेकर सवाल उठाए गए। लालू और अपराधियों के बीच काफी अच्छी थी यह से यारी, जिसके कारण ही बेकसूर जनता की कनपटी पर बंदूक लगाकर मांगी जाती थी र से रंगदारी। ला से लालू के व से वंश मतलब तेजस्वी और तेज प्रताप भी आज उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये भी जनता को झांसा देकर उनका श से शोषण करने का श से षड्यंत्र रच रहे हैं। खैर, बिहार पहले की तरह फिर एक बार लालू के परिवार से भीषण स से संघर्ष करने के लिए तैयार है, और इस चुनाव में फैलसूई की होगी ह से हार, मतलब लालू परिवार में हाहाकार। इतना ही नहीं, इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने आरजेडी की हार की भी भविष्यवाणी कर दी। तेजस्वी जनता से चाहे कितना क्ष से क्षमा मांग ले, लेकिन जनता लालू के जातिवाद और जंगल राज से बिल्कुल त्र से त्रस्त है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तेजस्वी नीतीश कुमार को खुले मंच पर बहस का चैलेंज दे रहे हैं। उनकी जो भी 15 साल में उपलब्धियां रही हैं, किसी एक उपलब्धि पे जब कहीं हम उनको चुनौती देते हैं, उस उपलब्धि पे हमसे कहीं भी डिबेट करना है। जो भी 15 साल में उनकी उपलब्धि रही, हम इसके लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी ने अपने नॉमिनेशन वाले दिन नीतीश को नालंदा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकित करे, हम भी वहाँ से नामांकित करते हैं और उनको हम हरा करके रहते हैं। अब बिहार की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन ये तय है कि चुनाव में दोनों तरफ से शब्दों के तीर अभी जमकर चलाए जाएंगे। तो आप बिहार के अलवर से देख रहे हैं बिहार इलेक्शन का ये सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और अब देखिए जीत के लिए नीतीश कुमार के चुनावी गीत। अरे आया चुनाव, आए रे 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 रे, अरे आया चुनाव तो ध्यान से चुनिए,
परखा हो हर बार, साथ सभी को लेके चला जो जिस पे है विश्वास। परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। और चलिए अब तेज रफ्तार में आपको दिखाते हैं बिहार चुनाव की तमाम बड़ी खबरें। बिहार के औरंगाबाद में सीएम नीतीश की रैली में हंगामा। नीतीश के भाषण के बीच एक युवक ने लगाए चोर चोर के नारे। औरंगाबाद में अशोक कुमार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे सीएम नीतीश। बिहार के बोधगया में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। चुनावों को लेकर बनाई रणनीति, बोले बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार के जगदीशपुर विधानसभा में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया चुनाव प्रचार। जेडीयू उम्मीदवार सुषमलता कुशवाहा के समर्थन में मांगे वोट। रैली में दिखी लोगों की भीड़, मंच से जनता को दिया सरकारी कामकाज का ब्यौरा। बिहार के सहरसा सीट से बाहुबली सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने किया नामांकन। समर्थकों ने की नारेबाजी, कहा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना ही हमारा लक्ष्य। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने उदा किशनगंज में नामांकन भरा। कांग्रेस के टिकट पर मधेपुरा के बिहारीगंज विधानसभा से आजमा रही है अपनी किस्मत। पटना में चुनाव को लेकर एनडीए के बड़े नेताओं का चुनावी मंथन। डिप्टी सीएम सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव समेत कई नेता शामिल। कार्यकर्ताओं ने तोड़ा सामाजिक दूरी का नियम। डिप्टी सीएम ने दी नियम पालन करने की हिदायत। तो बिहार के अलवर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी औरंगाबाद में शाम 6:30 बजे। जरूर देखिएगा वार पलटवार लाइव औरंगाबाद से। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री आप देखेंगे रात 8:30 बजे। देखते रहिए एबीपी न्यूज।